जौहरी हथियार, धमाके और तजुर्बे, ये वो खौफनाक मनाजिर हैं जो फ़ौरन हमारे जहन में आते हैं। हाल ही में जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया कि अमेरिका एक बार फिर जौहरी तजर्बे शुरू कर सकता है, तो बहुत से लोगों के जहन में ये तस्वीरें घूमने लगीं। सदर ट्रंप ने वजह यह बताई कि चीन, रूस और पाकिस्तान खुफिया तौर पर ऐसे तजर्बे कर रहे हैं। रूस ने हाल ही में जौहरी तवानाई से चलने वाले हथियारों के कामयाब तजर्बे किए, एक बोरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल और दूसरा पोसाइडन ड्रोन आबदोज। कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप का ये बयान इसी पेशरफ्त के रद्द-ए-अमल में हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के दौर में खुफिया तौर पर जौहरी धमाके किए भी जा सकते हैं? लेकिन इस सवाल पर आने से पहले ये समझना होगा कि न्यूक्लियर टेस्टिंग क्या है और इसकी क्या इकसाम है। जौहरी तजर्बा या न्यूक्लियर टेस्टिंग वो अमल है जिससे ये कंफर्म किया जाता है कि एक मुल्क के पास मौजूद जौहरी हथियार काम करते हैं या नहीं। अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाए तो ये ताकत का भी एक वाज़ेह पैगाम होता है। इब्तदाई जौहरी ताकतों ने अपने पहले धमाके के बाद मज़ीद सैकड़ों धमाके किए। अमेरिका ने 1030 धमाके किए, जबकि सोवियत यूनियन ने 715 धमाके किए। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? माहिरीन कहते हैं कि उन्होंने ये इसलिए किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि एक हथियार कितना मौसर है, कितनी तबाही फैला सकता है, अगर समंदर में फटे तो क्या होगा और इसके फटने पर करीब के माहौल, जानवरों पर क्या असर पड़ सकते हैं वगैरह। इसके अलावा वक्त के साथ साथ इन जौहरी हथियारों के मैकेनिकल पार्ट्स में जदत आती गई, जैसे कि इनके ट्रिगर मैकेनिज़्म या रवायती धमाका खेज़ मवाद जो इनमें इस्तेमाल होते थे, तो इनको टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती रही और टेस्ट करते करते इन हथियारों में बेहतरी आती गई। न्यूक्लियर टेस्ट की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। पहली एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग जो ज़मीन की सतह के ऊपर या फ़ज़ा में की जाती है और इसके नतीजे में मशरूम क्लाउड और रेडिएशन रिलीज़ होती है। ये जानवरों और माहौल के लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। ज़ेरे पानी टेस्ट, जिसमें पानी के नीचे या समंदर के नीचे धमाका किया जा सकता था ताकि बहरी जानदारों और समंदरी जहाज़ों पर असरात देखे जा सकें। दूसरी ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर टेस्टिंग है। ये टेस्टिंग सबसे ज़्यादा हुई है। इसमें ज़मीन में एक गहरी सुरंग खोद के बम रखा जाता है और ऊपर से इसे सील करके धमाका किया जाता है। नतीजा, अंदर एक खोल या कैविटी बनती है और इसे भरते हुए सतह ज़मीन पर एक गड्ढा बन जाता है और ज़लज़ला भी आता है। आखिरी ज़ेरे ज़मीन धमाका 2017 में शुमाली कोरिया ने किया। मुख्तलिफ ममालिक ने एक वक्त पर यूनिलैटरल मॉरेटोरियम का ऐलान किया, यानी मज़ीद धमाके ना करने का ऐलान किया। सोवियत यूनियन ने 1990, जबकि अमेरिका ने 1992 के बाद से कोई धमाका नहीं किया। इसके बाद आए कोल्ड टेस्ट और सब क्रिटिकल टेस्ट। इनमें एक जौहरी हथियार के मैकेनिकल हिस्से और ट्रिगर मैकेनिज़्म टेस्ट होते हैं। इनमें जौहरी मवाद या नहीं इस्तेमाल होता या बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसमें यील्ड 0 होती है। ये टेस्ट्स लैब्स में या कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए होते हैं। यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि जौहरी तजर्बे और धमाकों पर काबू पाने के लिए 2 अहम और ज़रूरी मुआहदे सामने आए। पहला मुआहदा 1963 में आया, जो कि पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी या PTBT था, जिसके मुताबिक सिर्फ ज़ेरे ज़मीन धमाकों की इजाज़त थी। दूसरा 1996 का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी या CTBT था, जिसमें बड़े धमाकों वाली टेस्टिंग पर पाबंदी थी। लेकिन 9 ममालिक ने इस पर दस्तखत नहीं किए, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और शुमाली कोरिया शामिल हैं। माहिरीन कहते हैं कि आज के दौर में खुफिया धमाके करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी के इदारे ने दुनिया भर में मुख्तलिफ सेंसर्स लगाए हुए हैं। तो इस सब के बावजूद अमेरिका और रूस दोबारा जौहरी धमाके करने के बारे में क्यों सोच सकते हैं? जौहरी धमाके वाले तजर्बों के मुतालिक 2 राय सामने आती है। एक राय ये है कि अमेरिका और रूस अपने पुराने बमों को चेक करना चाहता है कि वो अभी भी मौसर हैं या नहीं। लेकिन दूसरी राय ये है कि अमेरिका और रूस के स्टॉक पाइल अभी इतने पुराने नहीं हुए कि उन पे इस किस्म के तजुर्बे करने की ज़रूरत पड़े। और इसके अलावा इन दोनों मुल्कों के पास माजी का इतना डाटा मौजूद है कि वो सब क्रिटिकल टेस्टिंग से ही ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। मुतअद्दिद माहिरीन का मानना है कि अगर धमाकों वाले तजर्बे दोबारा शुरू होते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन को होगा, क्योंकि चीन ने रूस और अमेरिका के मुकाबले में कम जौहरी धमाकों वाले तजर्बे किए हैं। इससे वो अपने हथियारों को जदीद और बेहतर बना सकता है। अब दोबारा सदर ट्रंप के बयान की तरफ आते हैं। उनके बयान के बाद अमेरिकी सेक्रेटरी तवानाई ने इस चीज़ की वजाहत की कि सदर ट्रंप डिलीवरी सिस्टम जैसे मिसाइल हो गए या आबदोज़ें हो गई, उनके मुतालिक बात कर रहे थे, जौहरी धमाकों के बारे में नहीं। लेकिन सदर ट्रंप ने अभी तक वाज़ेह नहीं किया कि दोबारा तजुर्बे शुरू करने से उनकी क्या मुराद थी।